दो मंथली एक्सपायरीज के बीच स्क्वीज्ड, ये बेहद इंटरेस्टिंग हमारा सैंडविच सेशन सामने खड़ा है। कल है एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और आज देर शाम कह लीजिए यूएस फेड की 2 दिनों की जो बैठक खत्म होगी उसका फैसला सामने आ रहा होगा। हालांकि अगर ट्रंप साहब के प्रेशर से झुके नहीं तो लॉजिकली तो स्टेटस क्यो, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और शायद 5th कॉन्जिक्यूटिव पॉलिसी हो जब ब्याज दरें जस की तस बनी नजर आए। खैर, इस पर अपन आगे शो में बातचीत करते रहेंगे। कल क्या कहते हैं वो बैक टू बैक 3 दिनों के बाद, वो क्या मंगलवार का एकदम मंगल सेशन था भाई साहब। बैक टू बैक 3 दिनों के प्रेशर के बाद एक मच नीडेड रिस्पाइट भारतीय बाजारों में, वो आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया हरा बार बनता हुआ। इनफैक्ट कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा, खुले ठंडे थे। इनफैक्ट एक समय शुरुआती ट्रेड में 1/3% दबाव के साथ, यानी कि 80-82 पॉइंट नीचे थे हम। 24,600 के जोन्स को टेस्ट किया और करीब 11:15 बजे का समय होगा वो जो स्क्रीन पे आपको दबाव के बाद उभरना शुरू होते हुए दिखे। उस 24,600 के जोन्स के आसपास उन लेवल्स पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ और सेकेंड हाफ में वो तूल पकड़ता चला गया, तो अच्छा खासा मोमेंटम में तब्दील हो गया। फाइनली सेशन के हाईस पे 24,821 के स्तरों पे सेशन की समाप्ति करी। 140 पॉइंट ऊपर, कहां 80-82 पॉइंट नीचे थे, कहां हम मजबूती के साथ 140 पॉइंट ऊपर बंद हुए। 225 पॉइंट लो से ऑलमोस्ट 1% की इंट्राडे रिकवरी कल के सेशन में प्ले आउट हुई। और एक अच्छी बात थी, एक बढ़िया ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन था। सारी सेक्टोरल पॉकेट, लार्जली सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन कामकाज करती हुई नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीन पर आएगा, मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। 8 सेशंस बाद मार्केट ब्रेथ अपनी पॉजिटिव हुई है। इक्का दुक्का बीच में सेशन थे जब 1:1 की ब्रेथ आई थी, अदरवाइज 8 सेशंस हो गए जब ब्रेथ कमजोर थी। तो इसलिए मैंने कहा बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन था, अक्रॉस द बोर्ड बेहतर देखने को मिला। हाँ, कल जब कविता जी शो में थी तो मारी बोझू की बात हो रही थी हम लोग की, तो कल बढ़िया एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी। वो कायदे से तो सिग्नल कर रही है कि 600 के स्तरों के आसपास, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट है, एक पोटेंशियल रिवर्सल के इंडिकेशंस है। पर एक दिन की कैंडल से ज्यादा जज्बाती नहीं होने का, ज्यादा रीड थ्रू नहीं करने का, क्योंकि कल सामने खड़ी है एक मंथली एक्सपायरी। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं भाई साहब कल अच्छा सेशन था तो आज फर्स्ट ओपनिंग की कर लीजिए तैयारी। कल की क्लोज के इर्द गिर्द ही हम आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारी करते हैं आज की सेशन की। ऐसे में पहले ग्लोब पर नजर की चर्चा हो जाए। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी के संकेत तो आ ही गए, एकदम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी हो रही है। हमारे एशियन पियर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं, जो जो खुल चुके हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मेरे ख्याल से सुनामी की बहुत तगड़ी वार्निंग चल रही है जापान के लिए। रशिया में बहुत तगड़ा 8 से ऊपर के रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक, 8.6 मैसिव है। 10 मीटर तक की सुनामी की बात हो रही है। टफ है सबके लिए। खैर, ये है एशिया का मिला जुला। जापान तो ठीक है, छोड़ दीजिए, डेवलप्ड मार्केट भी, और अभी थोड़ा सा तो इश्यूज ये सब भी हो रहे होंगे, लेकिन ये है अक्रॉस द एशियन पॉकेट मूव। हम जब कल क्लोज हुए थे तब यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से आधा परसेंट, तकरीबन आधा परसेंट मजबूत थे। उसके सामने तो 1/4 से आधे परसेंट के दबाव के साथ कल के सेशन की समाप्ति हुई और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए। तो दरअसल हैंडओवर पस्सा है, दिक्कत वाला है, और गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा भी रहा है ऐसे ही डाइसी सी ओपनिंग। और मैं आज बताएं